सबसे पहले तो मैं आप सबको अंग्रेजी साल शुरू हुआ है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं नए साल की सबसे पहले। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष हमारे यहां के लोकप्रिय विधायक राकेश जम्वाल जी ने रखा कि हमारे यहां एक स्कूल है, एंजल पब्लिक स्कूल, उस स्कूल का एनुअल फंक्शन है और हम सब की ओर से और स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एक आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैंने स्कूल का नाम सुना था, अलग अलग जगह कार्यक्रमों में जब आना जाना होता था तो उस अवसर पर कहीं न कहीं मिलना होता था, लेकिन इस स्कूल के कैंपस में आकर के कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। आज वो पूरा हुआ, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, राकेश जी का और पूरे स्कूल मैनेजमेंट का। जो मुझे जानकारी मिली है कि 2004 से इस स्कूल की ये यात्रा शुरू हुई और लगभग 20 वर्ष का ये स्कूल की यात्रा का दौर अनेक पड़ाव में से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचा है। और जिस प्रकार से यहां पर प्रिंसिपल मैडम ने यहां स्कूल की सारी एनुअल रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी तो उसमें एक झलक एक नजर में ही हमको मिल जाती है कि स्कूल बहुत बेहतरीन कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। जब जिक्र हुआ एकेडमिक्स का तो बच्चे 96-95% मार्क्स ले रहे हैं, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं और बच्चे यहां से पढ़ने के बाद बहुत सारे बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और इस संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। ये एक झलक हमको उससे भी देखने को मिली। और उसके बाद अगला दौर जब हमने सुना जो कि एकेडमिक्स के साथ साथ में स्पोर्ट्स की फील्ड में भी बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, उसके लिए भी मैं सभी बच्चों को, टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उससे आगे बढ़कर के जब हमने अपने सामने यहां पर बच्चों को परफॉर्म करते देखा, खास तौर से जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज में भी स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है, उसके लिए भी मैं सभी बच्चों को, सारे टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नाटी का आनंद तो हमने भी लिया और हमें जब भी कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है तो नाटी करने का मौका मिल ही जाता है। यहां स्टेज छोटा पड़ गया, लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चे बहुत बेहतर ढंग से जो है वो नाटी का आनंद ले रहे थे। अभी और लेना चाह रहे थे, लेकिन बीच में शायद राकेश जी ने दखल दिया, कहा कि भाई और जगह भी जाना, कार्यक्रम और भी है, इसके बाद 2 कार्यक्रम, तो इसलिए कहीं छोटा नहीं कर देना, हमारे बाद नाटी जारी रखना। ये मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों के आनंद में कोई खलल हमारी वजह से नहीं होना चाहिए, इस बात को आप सुनिश्चित करें।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर कर रहा है। अगर हम लिटरेसी की बात करें, केरल नंबर 1 पर हुआ करता था, हिमाचल दूसरे नंबर पर होता था। आज के इस दौर में अगर हम उस सारे, क्योंकि अब लिटरेसी का ज्यादा जिक्र होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि साक्षरता दर बहुत ऊपर चले गई है पूरे देश भर में, और उसमें हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में कह सकता हूं केरल से पीछे नहीं है, केरल के बराबर का होगा। ये मुझे इस बात को लेकर के कहना है। हम इस बात को देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में साधनों की कमी, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। इस बात को हम जरूर देखते हैं। एक दौर था जब इंस्टीट्यूशंस बहुत कम होते थे, और मैं जिक्र करता हूं कई बार जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज के जमाने में पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में 10 विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज मंडी होता था, एक कॉलेज सुंदरनगर होता था। और सुंदरनगर का कॉलेज प्राइवेट, मंडी का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था। आज सचमुच में हमको ये कठिन हो जाता है कि मंडी जिला में टोटल कॉलेज कितने हो गए। एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। जब हम अपने जमाने की बात करते हैं तो हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए 10-10 किलोमीटर का सफर करते थे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के फासले पर जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन आज के दौर में जो आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, एक्सपेंशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, उस पर हमारा फोकस अब होना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस प्रकार से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एंजल पब्लिक स्कूल का एक क्वालिटी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम होता जा रहा है, बहुत बड़ा नाम, एक अलग पहचान के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अच्छी शिक्षा बच्चों को देना, ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ में अच्छी शिक्षा बच्चों को हम स्कूल में दे सके, ये टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस दृष्टि से सब मिलकर के इस जिम्मेवारी का निर्वहन करें, ये आवश्यक आज के इस दौर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से जब से 2014 के बाद वो देश में प्रधानमंत्री बन करके उनका देश का नेतृत्व किया है, आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर पूरे देश भर में हमारी केंद्र की सरकार का फोकस रहा है। और उसके साथ साथ में मैं इस बात को भी मैं जरूर कह सकता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ में हमारी एजुकेशन को जॉब के साथ कैसे, किस प्रकार से लिंक किया जाए, ये आज की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी चुनौती जो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के सामने बेरोजगारी की है, उस दृष्टि से इस दिशा में प्रयत्न जो किए जा रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को भी सोचने का विषय है कि हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के इस दौर में मैं बहुत लंबी बात कहूं, मैं समझता वो उचित नहीं है, खासतौर से
यहाँ बच्चों के बीच में जब बच्चों का कार्यक्रम का आज का फोकस, क्योंकि हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते, जब एनुअल डे होता था, हमारे जमाने में एनुअल डे बहुत कम, ज्यादा होते ही नहीं थे, कम होते थे। लेकिन जब जब भी हुए तो हमारा फोकस यही रहता था कि वो पूरा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो पूरा डेडिकेट होना चाहिए, पूरा समय उनको मिलना चाहिए, पूरा अवसर उनको मिलना चाहिए, बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को भी वो सारी चीज को लेकर के बच्चे हमारे किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, उस दृष्टि से हमारे लिए चिंता का विषय आज की तारीख में जो बना है वो एक चिंता का विषय बना है कि जिस प्रकार से, और ये पूरी दुनिया की एक समस्या बनती जा रही है, जो नशे का प्रचलन इस कदर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारी जनरेशन को तबाह करने की जो पूरी तरह से जो है कोशिशें हो रही है। ये हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की है, पेरेंट्स की है, सबकी है, और यहां तक के स्टूडेंट्स की भी, कि आने वाली जनरेशन को इस सारी चीज से हम अलग कैसे रखें, दूर कैसे करें। इन सारी चीजों को लेकर के भी सोचने का विषय है। आज से पहले ये सारी चीजें सोचने की होती नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं इन सारी चीजों पर आप लोग भी नशे के खिलाफ जो जागरूकता का अभियान चलाने की आवश्यकता है। नशा जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, और इसलिए नशे को ना, जीवन को हाँ, इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग अपने घर से, अपने परिवार से शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि एक सार्थक पहल वो भी होगी। ये बहुत आवश्यक है आज के इस दौर में, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप सब लोग भी अपनी भूमिका निभाएंगे। और आज के इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। एक बार जोरदार ताली उन बच्चों के लिए होनी चाहिए। बहुत आनंद आता है जब बच्चों के पेरेंट्स सामने बैठे होते हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस पर ताली बजाते हैं, तो बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है। और बच्चों को आनंद की अनुभूति के साथ जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो पेरेंट्स को भी आनंद की अनुभूति होती है, और खास तौर से टीचर्स को तो होती ही है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं आज के इस अवसर पर सभी बच्चों को, और मैं यही कहूंगा कि अच्छे नागरिक बन करके देश के लिए हम काम करें, हम समाज के लिए काम करें, यह आज की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से निश्चित रूप से यह संस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा करने के साथ साथ में और अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी दौर में, और यहाँ के बच्चे आपके इस संस्थान का नाम रोशन करते रहेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक बार फिर से सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी पेरेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए, और खास तौर से स्कूल मैनेजमेंट का तो विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं, कौशल परिवार का, कि आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर दिया। राकेश जम्वाल जी जो माननीय विधायक है यहाँ के, आप सबके सौजन्य से मुझे भी आज इस परिवार से मिलने का एक अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।